नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट के दीवानों, तैयार हो जाइए एक और धमाकेदार मुकाबले के लिए। मैदान सज चुका है और दर्शकों का जोश हाई है, क्योंकि आज होने वाला है पीएनसी और सैक के बीच एक जबरदस्त टी20 ब्लास्ट। ये सिर्फ एक मैच नहीं, ये है हुनर का इम्तिहान, जुनून की जंग और क्रिकेट के सबसे बड़े सितारों का जलवा। 25 जुलाई 2025 को इंग्लैंड के लीसेस्टर में स्थित अपटन स्टील काउंटी ग्राउंड में ये दोनों टीमें आमने सामने होंगी। बॉलर्स अपनी यॉर्कर से विकेट उखाड़ने को तैयार हैं, तो बैटर्स अपने बल्ले से चौके छक्कों की बारिश करने के लिए बेताब है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये मुकाबला आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देगा। हेड टू हेड रिकॉर्ड, कौन है किस पर भारी? आइए अब इन दोनों टीमों के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। पीएनसी और सैक के बीच अब तक कुल 15 टी20 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से पीएनसी ने 8 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि सैक ने 7 बार बाजी मारी है। आंकड़ों को देखें तो टक्कर कांटे की रही है। कोई भी टीम दूसरे पर पूरी तरह से हावी नहीं हो पाई है। हर मुकाबला एक हाई प्रेशर क्लैश रहा है, जहां फैंस को नाखून चबाने पर मजबूर होना पड़ा है। यह रिकॉर्ड दर्शाता है कि जब ये दोनों टीमें भिड़ती हैं, तो कोई भी भविष्यवाणी आसान नहीं होती, और आज का मैच भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। पिच रिपोर्ट, अपटन स्टील काउंटी ग्राउंड का मिजाज। अब बात करते हैं अपटन स्टील काउंटी ग्राउंड लीसेस्टर की पिच की। ये पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है, खासकर टी20 फॉर्मेट में। गेंद बल्ले पर अच्छी तरह से आती है और बाउंड्री भी ज्यादा बड़ी नहीं है, जिससे चौके छक्के लगाना आसान हो जाता है। शुरुआत में तेज गेंदबाजों को थोड़ी स्विंग मिल सकती है, लेकिन एक बार जब नई गेंद पुरानी हो जाती है, तो बल्लेबाजी करना और भी आसान हो जाता है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच थोड़ी धीमी हो सकती है, जिससे स्पिनरों को भी टर्न और ग्रिप मिल सकती है। यहां दूसरी पारी में ड्यू का फैक्टर भी महत्वपूर्ण हो सकता है, जिससे चेस करने वाली टीम को फायदा मिल सकता है। इस वेन्यू पर टी20 में टीमें अक्सर 170 से 190 के बीच का स्कोर पोस्ट करती है, और 180 से ऊपर का लक्ष्य भी यहां चेज हो सकता है, बशर्ते ड्यू अपना काम करे। यानी आज हमें एक हाई स्कोरिंग थ्रिलर देखने को मिल सकता है। संभावित प्लेइंग 11, कौन उतरेगा मैदान में? चलिए अब उन सूरमाओं की बात करते हैं जो आज मैदान में ताल ठोकते नजर आ सकते हैं। हालिया फॉर्म, टीम कॉम्बिनेशन और कुछ इंजरी अपडेट्स को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 तैयार की है। हालांकि याद रहे, टॉस के बाद ही फाइनल टीम का पता चलेगा, इसलिए अपनी फैंटेसी टीम बनाने से पहले आखिरी अपडेट्स जरूर चेक कर लें, क्योंकि कई बार लास्ट मिनट सरप्राइजेज और प्लेयर चेंजेस हो जाते हैं। पीएनसी की संभावित प्लेइंग 11: मोहम्मद हफीज कप्तान, कामरान अकमल विकेट कीपर, शोएब मलिक, शर्जील खान, आसिफ अली, उमर अमीन, आमिर यामीन, वहाब रियाज, सोहेल खान, सोहेल तनवीर, रुमान रईस। सैक की संभावित प्लेइंग 11: हाशिम आमला, मोर्ने वैन वेक विकेट कीपर, एबी डिविलियर्स कप्तान, जे स्मट्स, सारे लेरवी, जीन पॉल डुमिनी, जाक रुडोल्फ, वैन पार्नेल, हार्डस विलजोएन, डुआन ओलिवियर, आरोन फांगिसो। खिलाड़ी विश्लेषण और प्रेडिक्शन, कौन दिलाएगा फैंटेसी में बम्पर पॉइंट्स? अब बात करते हैं फैंटेसी क्रिकेट के लिए कुछ खास टिप्स की। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो हमेशा पॉपुलर पिक रहते हैं, लेकिन कभी कभी वही जोखिम भरे साबित हो सकते हैं। जोखिम भरे लोकप्रिय पिक मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक जैसे बड़े नाम हमेशा फैंटेसी टीमों में होते हैं। हालांकि इनकी फॉर्म में थोड़ी निरंतरता की कमी देखी गई है। अगर ये जल्दी आउट हो जाते हैं, तो आपकी फैंटेसी टीम का बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी तरह एबी डिविलियर्स भी एक ऐसे ही खिलाड़ी है, जो अगर फ्लॉप होते हैं तो बड़ा नुकसान हो सकता है। ट्रम्प प्लेयर्स, छुपे रुस्तम इस मैच में आमिर यामीन और जे स्मट्स जैसे ऑलराउंडर ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। आमिर यामीन गेंद और बल्ले दोनों से योगदान दे सकते हैं, वही जे स्मट्स भी अपनी ऑफ स्पिन और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से गेम चेंजर बन सकते हैं। बॉलिंग में रुमान रईस और आरोन फांगिसो अपनी वेरिएशन से विकेट निकाल सकते हैं, और कम सिलेक्शन के कारण आपको बड़ी बढ़त दिला सकते हैं। रिस्की पिक्स, रोटेट करें उम्रदराज बल्लेबाज जाक रुडोल्फ और सोहेल खान जैसे खिलाड़ी, जिनकी हालिया फॉर्म थोड़ी फीकी रही है। उन्हें अपनी टीम में रखने से पहले 2 बार सोचें। पिच और उनके हेड टू हेड रिकॉर्ड को देखते हुए आप इनकी जगह किसी और इनफॉर्म खिलाड़ी को चुन सकते हैं। हालिया फॉर्म अपडेट, कौन है ऑन फायर? दोनों टीमों के हालिया प्रदर्शन पर नजर डालें तो पीएनसी के ओपनर और मिडिल ऑर्डर बैटर्स ने कुछ अच्छी पारियां खेली है, लेकिन फिनिशर्स को डेथ ओवर्स में और तेजी से रन बनाने की जरूरत है। उनके स्ट्राइक बॉलर्स और स्पिनर्स ने नियमित रूप से विकेट निकाले हैं, लेकिन डेथ ओवर स्पेशलिस्ट को अपनी लाइन लेंथ पर और काम करने की आवश्यकता है। वहीं
सैक के टॉप ऑर्डर ने शानदार बल्लेबाजी की है, खासकर एबी डिविलियर्स और हाशिम आमला जैसे खिलाड़ियों ने। उनके मिडिल ऑर्डर में गहराई है और फिनिशर्स भी तेजी से रन बटोरने में माहिर हैं। गेंदबाजी में उनके तेज गेंदबाजों ने नई गेंद से विकेट लिए हैं, जबकि उनके स्पिनर्स भी मिडिल ओवर्स में रनों पर अंकुश लगाने में सफल रहे हैं। हेड टू हेड प्ले रिकॉर्ड्स, कौन रहा है हमेशा भारी? पीएनसी और सैक के बीच हुए पिछले मुकाबलों में अनुभवी बल्लेबाजों ने अक्सर बड़ा स्कोर किया है। विश्वसनीय ऑलराउंडर्स जो गेंद और बल्ले दोनों से योगदान देते हैं, हमेशा गेम चेंजर साबित हुए हैं। वहीं अटैकिंग बॉलर्स, खासकर वो जो वेरिएशंस का इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने सामने वाली टीम के बल्लेबाजों को खूब परेशान किया है। आज के मुख्य खिलाड़ी और कप्तान उपकप्तान के दावेदार। इस हाई टेन मुकाबले में कुछ खिलाड़ी गेम चेंजिंग मोमेंट्स ला सकते हैं। एबी डिविलियर्स, सैक ये तो किसी परिचय के मोहताज नहीं, किसी भी पिच पर और किसी भी गेंदबाजी के सामने रन बनाने की काबिलियत रखते हैं। फैंटेसी के लिए कप्तान या उपकप्तान के बेहतरीन दावेदार। मोहम्मद हफीज, पीएनसी एक अनुभवी ऑलराउंडर जो अपनी ऑफ स्पिन और टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी से अहम योगदान दे सकते हैं, फॉर्म में होने पर बड़े पॉइंट्स दिला सकते हैं। हाशिम आमला, सैक क्लासिक बल्लेबाज जो पिच पर टिककर बड़ा स्कोर बना सकते हैं। इनकी निरंतरता आपको फैंटेसी में अच्छे पॉइंट्स दिलाएगी। वहाब रियाज, पीएनसी अपनी तेज रफ्तार और यॉर्कर से किसी भी बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त कर सकते हैं। डेथ ओवर्स में विकेट लेने की काबिलियत इन्हें एक बेहतरीन पिक बनाती है। जे स्मट्स, सैक अगर ये खिलाड़ी चल गया तो आपकी फैंटेसी टीम में बम्पर पॉइंट्स दिला सकता है। आदर्श कप्तान उपकप्तान के विकल्प। कप्तान एबी डिविलियर्स, बल्लेबाजी का ब्रह्मास्त्र। उपकप्तान मोहम्मद हफीज, ऑलराउंड प्रदर्शन की क्षमता। अन्य विकल्प हाशिम आमला, वहाब रियाज। आपकी ड्रीम टीम कंपोजिशन। चलिए अब बात करते हैं आपकी ड्रीम टीम की। पिच की कंडीशन और खिलाड़ियों की हालिया फॉर्म को देखते हुए हम एक संतुलित टीम बनाने की कोशिश करेंगे जो आपको अधिकतम पॉइंट्स दिला सके। विकेट कीपर कामरान अकमल बटा मोरने वैन विक, जो भी अच्छी फॉर्म में हो। बल्लेबाज एबी डिविलियर्स, हाशिम आमला, शर्जील खान, शोएब मलिक। ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज, जे स्मट्स, आमिर यामीन। गेंदबाज वहाब रियाज, वैन पार्नेल, आरोन फांगिसो। ये एक सुरक्षित और संतुलित टीम है। अगर आप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड जाना चाहते हैं तो आप आसिफ अली या हार्डस विलजोइन जैसे प्लेयर्स को भी ट्राई कर सकते हैं, जो कभी कभी चौंकाने वाला प्रदर्शन कर जाते हैं। दोस्तों याद रखें, टॉस के बाद और ऑफिशियल प्लेइंग 11 आने के बाद अपनी टीम में आखिरी बदलाव जरूर करें। एक छोटा सा अपडेट भी आपको फैंटेसी लीग में टॉप पर पहुंचा सकता है। तो तैयार हो जाइए इस धमाकेदार मुकाबले के लिए। हम आपको मिलेंगे मैच के बाद के एनालिसिस के साथ। तब तक क्रिकेट का मजा लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।